लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोगों ने अपना आईओडी के बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। आपको क्वार्टरली और मंथली के करा दिए थे। अब हम 6 मंथ्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और थोड़े और जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे एडवांस लेवल के वो भी कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। इसमें क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 27 में 3 पार्ट है, ए है, बी है और सी है। मैं आपको सी वाला कराता हूँ क्योंकि सी वाले में ए और बी दोनों कवर हो जाएंगे। ए और बी फिर आप अपने आप करना। ठीक, देखो इसमें दे रखा है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं फॉर 6 मंथ्स। ठीक, एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक, ए ड्रू रेगुलरली, ए कितने रुपए निकालता है रेगुलरली? 15,000 रुपए निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी जो है वो पैसे निकालता है, अगर हम बात करें कितने रुपए, बी आपके निकालता है रेगुलरली 20,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी निकालता है रेगुलरली 25,000 रुपए एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि तीनों जने कैसे कैसे पैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 27 का सी, पहले हम ए को पकड़ेंगे, ए की बात कर लेते हैं। ए के बारे में क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि ए कुछ पैसे निकलता है हर महीने। तो साल हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल को, खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। तो हम इसे पहले पूरे साल में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा साल बन गया 12 महीने का। अब क्या दे रखा है, ए जो है 15,000 रुपए निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए निकालता है। तो 6 महीने हम देखने पड़ेंगे 31 मार्च से पहले कौन से पड़ रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब यहां से निकालता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे निकालता है कितने, 15,000 रुपए। फिर जैसे ही दूसरा महीना शुरू होता है फिर 15,000 रुपए। फिर जैसे ही तीसरा महीना शुरू होगा वो फिर 15,000 रुपए निकालेगा। फिर जैसे ही चौथा महीना शुरू होगा वो फिर 15,000 निकालेगा। फिर जैसे ही पांचवा महीना शुरू होगा वो फिर 15,000 निकालेगा। और फिर जैसे ही छठा महीना शुरू होगा वो फिर से 15,000 रुपए निकालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैसे निकालेगा। एक ही अगर मैं बात करूं, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी आईओडी निकालनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी सर? तो टोटल ड्राइंग्स 15,000 रुपए निकाल रहा है वो, और 6 महीने तक निकाल रहा है। तो मल्टीप्लाई अगर करें 5 6 30, तो 90,000। टोटल उसने कितने रुपए निकाल लिए? 90,000 रुपीज निकाल लिए। रेट कितना है? रेट इन्होंने बता रखा है हमारा कितना है, 10% है। ठीक, इनटू एवरेज पीरियड के बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, पहली ड्राइंग हमने यहाँ पे करी है और लास्ट ड्राइंग हमने यहाँ पे करी है। एवरेज पीरियड के फॉर्मूले के हिसाब से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बचते हैं। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं? तो लास्ट ड्राइंग के बाद खाली मात्र 1 महीना बचता है, तो 1/2। तो ये कितना आ गया? 3.5। मतलब हमें एवरेज पीरियड कितना लेना है यहाँ पे? 3.5 लेना है अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग। तो 90 इंटू 10% इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ रहा है हमारा 2625। ठीक, बिल्कुल सही आंसर आया उसके हिसाब से। ए निपट गया। अब चलो बी की बात कर लेते हैं। बी के बारे में भी हमें बता रखा है कि बी भी कुछ पैसे निकालता है। तो 1 अप्रैल से वो साल शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और 12 महीने हो गए। अब देखो बी पैसे कैसे निकाल रहा है। बी के बारे में क्या रखा है, बी ड्यू रेगुलरली 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी जो है वो 20,000 रुपए निकालता है, लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है। वही 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, 6 5 4 3 2 1। मतलब वो हर महीने की एंड में निकालेगा 20,000 रुपए। तो पहली बार उसने पहला महीना खत्म हुआ यहाँ निकाले होंगे,
दूसरा महीना यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ निकाले होंगे, तीसरा महीना यहाँ पे खत्म हुआ तो उसने यहाँ निकाले होंगे, चौथा महीना उसका यहाँ पे खत्म हुआ तो 20,000 उसने यहाँ निकाले होंगे, पांचवा महीना उसका यहाँ पे खत्म हुआ तो 20,000 उसने यहाँ निकाले होंगे, और छठा महीना उसका यहाँ पे खत्म हुआ तो 20,000 उसने यहाँ निकाले होंगे। तो टोटल उसने कितने रुपए निकाले, तो 20,000 इंटू 6, यानी कि इसने 1,20,000 रुपए टोटल निकाले। तो अब आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 20,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड हमें निकालना है, तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग्स ये है और लास्ट ड्राइंग ये है। फर्स्ट के बाद कितना समय बचा, तो फर्स्ट यहाँ करी, यहाँ से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, 1 2 3 4 और 1 5, 5 महीने। अब लास्ट ड्राइंग तो 31 मार्च को करी, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 महीने, यानी कि अगर मैं एवरेज पीरियड निकालूं 5 + 0/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना लग जाएगा, 2.5 लग जाएगा। अब इसे भी अपने लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितने रुपए निकाल रहा है वो, 1,20,000 रुपए निकाल रहा है। तो 1,20,000 इंटू 10% इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, तो हमारा आ रहा है 2,500। ठीक, ऊपर आंसर में देख लेते हैं कितना आ रहा है। आंसर में भी 2,500 आ रहा है। अब हमें इसी तरीके से सी का निकालना है, तो भाई सी को भी पकड़ते हैं। 1 अप्रैल और 31 मार्च। ठीक, तो 1 2 3 4 महीने, 1 2 3 8 महीने हो गए, 1 2 3 12 महीने हो गए। गैपिंग को मत मत देखना, देखो बस हमें खाली समझने के हिसाब से करना है। देखते हैं सी ने क्या किया। सी ने रेगुलरली निकाले हैं 25,000 रुपए इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में, और वो भी 6 महीने के लिए भैया। तो 6 महीने काउंट करो पहले, तो 6 5 4 3 2 1। तो पहला महीना अगर मैं बात करूं, मैं हरे पेन से लेता हूँ। पहला महीना ये है, इस महीने के मिडिल में निकाले होंगे इसने, मतलब यहाँ निकाले कितने रुपए, 25,000। हाँ, यहाँ पे इसने निकाले हैं 25,000 रुपए। इसे थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने निकाले कितने, 25,000 रुपए। दूसरा महीने का मिडिल ये है, तो यहाँ पे 25 निकाले होंगे। तीसरे महीने के मिडिल में भी इसने 25,000 रुपए निकाले होंगे। चौथे महीने के मिडिल में भी इसने 25,000 निकाले होंगे। पांचवें महीने के मिडिल में भी इसने 25,000 रुपए निकाले होंगे, और छठे महीने के मिडिल में भी इसने 25,000 निकाले होंगे। तो अब मुझे ये निकालना है कि टोटल इसने कितने निकाले। तो 25,000 इंटू 6 कर लेता हूँ, 0 0 0, 5 से 30, 3 लगा, 6 × 12 और 3 = 15। तो टोटल कितने रुपए निकाले हैं इसने, 1.5 लाख रुपए निकाले हैं। एवरेज पीरियड भी मैं तुरंत ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग है और ये मेरी लास्ट ड्राइंग है। तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ से एक्यूरेटली आपको यहाँ से यहाँ तक के महीने गिनने हैं। तो मैं बात करूं, देखो आधा महीना ये हो गया, आधा, उसके बाद एक ये, दो ये, हम्म, चलो हाँ, इस ऐसी गिनते जाओ। देखो आधा महीना ये हो गया आपका, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 महीना, यहाँ से यहाँ तक 2 महीने, यहाँ से यहाँ तक 3 महीने, यहाँ से यहाँ तक 4 महीने, और यहाँ से यहाँ तक 5 महीने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5.5 महीने। और फिर इसने पैसे यहाँ पे निकाले हैं, अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी कितना महीना है, आधा महीना, यानी कि मैं 0.5 कह सकता हूँ अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कि एवरेज पीरियड कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं आईओडी का, तो टोटल ड्राइंग्स टोटल कितने निकाले भाई, 1.5 लाख रुपए निकाले, इंटू रेट 10 था। एवरेज पीरियड अभी आपने कैलकुलेट किया, आपने हमने 3/12 हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 1 जा, 3 4 जा हो गया। अब इसे अगर मैं 15,000 को बांटूंगा 4 टुकड़ों में, तो 2 टुकड़े 7.5 के हो गए, और 3,250 करीबन आ रहा होगा। ठीक, आंसर देख लेते हैं, 3,250 आना चाहिए जहां तक, 750, 750, 3,500, 3,000 कैसे, 1 मिनट कैलकुलेशन एरर हो रहा है।
1,50,000 इंटू 10% इंटू 3/12। हाँ, 3,750 ही आएगा। ठीक, तो ये 3750 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब इसके दोनों पार्ट जो बचे आपके, कौन कौन से बचे अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 27 का ए, ये आपको घर से करना है। 27 का बी, ये आपको घर से करना है। दो क्वेश्चन है, कैसे होंगे तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन कैसे होंगे, फिर से दिखा देता हूं, मैं बता देता हूं। देखो इसमें क्या क्या रखा है, वो 800 रुपए निकालना है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, रेट 15% है। इसमें जो है वो 800 रुपए निकालना है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को, 6 महीने के लिए, रेट भी कितना है, 15% है। तो दोनों तरीके से करा दिया, मतलब जैसे ए का और बी का निकला है इसमें, सेम उसी तरीके से आप जो हो उसका निकाल सकते हो। और अगर एवरेज पीरियड की बात हो रही हो, दिक्कत आए कि ऐसे कैलकुलेट करने में, तो इसके लिए आप, हमने टेबल लिखी थी उस दिन, याद होगा आपको, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। देखो यही तीन आपके निकल के आए जो मैंने उस समय आपको निकलवाए थे। आपने यही तीन निकाले, बिगिनिंग में इतना ही निकला था, मिडिल में भी आपने ये लिया और उसमें भी आपने यही लिया है। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 का पहला पार्ट पहले करेंगे। क्या दे रखा है, दे रखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, हमें एक ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग निकालना है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन। इफ ही हैज विड्रॉन, अगर ए ने 60,000 रुपए निकाले, कब निकाले, 1 अक्टूबर 2022 को। रेट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वो 8% पर एनम है। ठीक, ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं अपने लोग। 1 अक्टूबर को निकालना है। अगर मैं देखूं टाइमलाइन के हिसाब से, साल शुरू होगा यहाँ पे और खत्म होगा यहाँ पे। उसने एक ही बार पैसे निकाले हैं, वो भी 1 अक्टूबर को, तो फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग यही हो गई। तो अक्टूबर के बाद से यहाँ तक कितने महीने हमें वो कैलकुलेट कर लेने हैं, वही हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट सिंपल एक ही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी अक्टूबर पूरा लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी कि 6 महीने। तो भैया 6 महीने का निकलेगा। ठीक, अब देखो, अब आईओडी हम निकालते हैं। आईओडी इज इक्वल टू, उसने कितने पैसे निकाले हैं, 60,000 रुपए निकाले हैं, एक ही बार में निकाल लिए सारे पैसे, इंटू रेट कितना है, 8% पर एनम है, इंटू 8/100 इंटू 6/12 हो गया। ठीक है, अब 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 0 से 2 0 गए, तो हमारा आंसर आ गया 2400, और आंसर सही है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार को अपने लोग। दूसरे वाले पार्ट में क्या क्या रखा है पहले तो पढ़ लेते हैं। इफ ही हैज विड्रॉन, अगर उसने कितने निकाले हैं, 60,000 रुपए, वो भी 1 अक्टूबर 2022, मतलब सेम डेट दे रखी है, तो वही एवरेज पीरियड 6 महीने हो जाएगा। रेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज 8%। देखो फर्क ऊपर वाले में और इस वाले में, ऊपर वाले में पर एनम वर्ड लगा हुआ था, ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पर एनम वर्ड लगा हुआ मिलेगा। ओहो, गड़बड़ हो गई, इससे हट गया। ठीक, ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पर एनम वर्ड लगा हुआ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं लगा है, जिसकी वजह से अब हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। आईओडी 60,000 तो ऐसे ही रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। बस अब आप इतना ही निकाल के छोड़ दोगे। जब कभी भी पर एनम नहीं ले रखा होगा तो हम एवरेज पीरियड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4800 आ गया। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिली, वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। व्हेन रेट ऑफ आईओडी इज गिवन without per annum, then we should not use average period।
तो हम लोग एवरेज पीरियड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, सिंपल था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के साथ, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। तो पढ़ते हैं। 30 के दो पार्ट हमें दे रखे हैं, पहला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है आपको? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एराज मंथली ड्राइंग। हमें मंथली ड्राइंग का अमाउंट निकालना है। अब तक आपसे आईओडी निकलवा रहे थे, देखो एरा की मंथली ड्राइंग निकलवाई है आपसे। इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स कितना लगाया गया है? 10% लगाया गया है। शी विड्रू, आपको आगे बता रखा है कि वो निकालती है फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बच्चा पार्टी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दे रखा है, तो हमारा लगेगा एवरेज पीरियड 6.5। ठीक है, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पहले से ही इस बार कैलकुलेट करके दे दी है 5200। तो कैसे करना है? तो बेटा ये ऐसे करना है, आप आईओडी का पहले फॉर्मूला लिख लो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब आईओडी तो उन्होंने बता दी कितनी है, 5200। टोटल ड्राइंग नहीं बताया, यही बताया कि वो फिक्स्ड अमाउंट निकालती है हर महीने की बिगनिंग में। अब कितनी निकालती है वो नहीं बता रखा। तो रेट कितना दे रखा है भाई? रेट है दे रखा 10%। अब एवरेज पीरियड लगेगा 6.5। आप चाहो तो वैसे करके कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। ठीक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बनना आप टेबल से भी दे सकते हो। तो हर महीने की शुरुआत में निकालना है। तो पहली ड्राइंग यहाँ पे करी होगी, फर्स्ट ये रही हमारी, और लास्ट यहाँ पे करी होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हमें लगाने होंगे यहाँ तक कितने महीने? 12 महीने। और यहाँ से यहाँ तक 1 महीना। तो 12 + 1 अपॉन 2, इसका मतलब हो गया 13 अपॉन 2 इजिकल टू 6.5। तो 6.5 निकल के आ गया। अब क्या करना है? अब बेटा हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे अपने लोग सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब ये कितनी फिगर रह गई? तो ये ऐसा कुछ रह गया। टोटल ड्राइंग इनटू 1/10 इंटू 6.5 अपॉन 12। अब इसे मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। और सिंप्लीफाई करने का मतलब दिखा के कर दे रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। 6.5 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 6.5 आया, 12 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो 120 आया। अब अगर मैं टोटल ड्राइंग निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कर लूं? ये जो हिस्सा है इस हिस्से को उठा के इधर ले जाऊं इजिकल टू के। तो अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा, टोटल ड्राइंग इजिकल टू 5200 इंटू 120 अपॉन 6.5। ठीक, क्योंकि ये एक एक करके जाएगा तो पहले 120 जाएगा। अब पॉइंट हटाएं, जीरो लगा दें। ठीक है, तो अब काटा पीटी अगर हम इसमें करेंगे तो 5200 इंटू 1200 इंटू डिवाइड बाय 65। तो आपका कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है आपका 96,000। उसने पूरे साल में कितने पैसे निकाले हैं? 96 निकाले हैं। ठीक, तो अब ड्राइंग्स आपकी फॉर द ईयर कितनी है? 96,000। तो मंथली ड्राइंग्स कितनी होगी? मंथली ड्राइंग्स इज इक्वल टू 96,000 डिवाइड बाय कर दो 12, तो आपका आ जाएगा 8,000। तो हर महीने वो कितने रुपए निकाल रहा है? 8,000 रुपए निकाल रहा है। तो इस तरीके से हमारा निकल गया। अगला दे रखा है क्वेश्चन, सेम ऐसी दे रखा है। अगले में ये क्या रखा है? वो फिक्स अमाउंट निकालती है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? 6.6 है। तो एंड ऑफ ईच मंथ निकालती है। तो इस बार एवरेज पीरियड लग जाएगा 5.5। तो ये आप लोग घर से ट्राई करना होमवर्क में। ठीक, ये करने की कोशिश करना। बस 6.5 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। और ये 6,600 आ जाएगा।
5600 की जगह पे। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, निकालना हो जाएगा। ठीक, देखो आईओडी का कॉन्सेप्ट में इतना ही था, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते नहीं है। अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन आप पेस्ट कर देना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कॉपी पेस्ट मार के कहीं से भी मैं उसको सॉल्व करा दूंगा अगली वीडियो में, अगर मुझे कोई कमेंट में दिखता है क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो, फिर ये टॉपिक खत्म हुआ। अब अगली वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक जो है उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे।